हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी। मैं रवि रंजन सर स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश मस्ती रवि के एक बेहतरीन क्लास में। प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे द स्नेक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। द स्नेक जो चैप्टर है वह आपके पोइट्री सेक्शन का हम लास्ट चैप्टर पढ़ा दिए हैं। 10 चैप्टर तक है यह पोइट्री सेक्शन, तो 9 चैप्टर हमने ख़त्म कर दिया है माई ग्रैंड मदर्स हाउस तक। यह जो चैप्टर है द स्नेक ये लंबा था, इसलिए इसको हम सबसे लास्ट में पढ़ा रहे हैं। और जैसे ही इसका ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर खत्म हो जाएगा तो आपका पूरी तरीके से जो पोएट्री सेक्शन है वो खत्म हो जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, यह जो क्लास है वो आर्ट्स साइंस कॉमर्स सभी विद्यार्थियों के लिए है। और यदि आप एकदम फ्री में पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं जितना भी चैप्टर अभी तक हमने पढ़ा दिया उसका, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल इंग्लिश मस्ती रवि से ज़रूर जुड़ जाएं। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या कहने का प्रयास कर रहे हैं कभी, और कैसा कैसा आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। प्यारे विद्यार्थियों, देखिए आपका ये चैप्टर है चैप्टर 9, जिसका हम लोग पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, अभी तक हमने 9 चैप्टर खत्म कर दिया है। माई ग्रैंड मदर्स हाउस जो कि लास्ट चैप्टर है वो भी खत्म हो चुका है। ये लास्ट चैप्टर चल रहा है और इसके बाद आपका पूरा पोएट्री सेक्शन खत्म हो जाएगा। फिर हम प्रोज सेक्शन शुरू करेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा, डी.एच. लॉरेंस वाज बॉर्न इन। डी.एच. लॉरेंस का जन्म कब हुआ था? तो डी.एच. लॉरेंस का जन्म 1885 ईस्वी में। कब हुआ था? 1885 ईस्वी में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कह क्या रहा है, डी.एच. लॉरेंस वाज अ। डी.एच. लॉरेंस क्या क्या हैं? तो डी.एच. लॉरेंस एक पोएट भी हैं, एक नॉवलिस्ट भी हैं, एक शॉर्ट स्टोरी राइटर भी हैं, एक एसेइस्ट भी हैं। अब देखिए, तो पोएट मतलब होता है कवि, नॉवलिस्ट मतलब होता है उपन्यासकार, शॉर्ट स्टोरी राइटर मतलब होता है लघु कथाकार, और एसेइस्ट मतलब होता है निबंधकार। ठीक है, तो ये सभी थे, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? ई ऑल होगा। आप यदि इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप इंग्लिश मस्ती रवि से ज़रूर जुड़िए। और क्लास 12th के इंग्लिश हिंदी का क्विज प्रत्येक दिन चैप्टर वाइज आपका चल रहा है हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, तो क्विज को भी ज़रूर अटेंड कीजिए ताकि आपको ऑब्जेक्टिव में 50 नंबर आ सके। और बाकी मेगा क्विज जो कि प्राइज वाला क्विज है वो भी आपका प्रत्येक संडे को अगले संडे से शुरू हो रहा है, तो आप भी उसमें भाग जरूर लीजिए। सारा लिंक आपको मिल जाएगा, सिर्फ आप हमारे टेलीग्राम में जुड़ जाइए वहाँ पे। चलिए देखिए क्या कह रहा है 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन है कि डी.एच. लॉरेंस इम्पोर्टेंट वर्क्स इंक्लूड इन। डी.एच. लॉरेंस का जो इम्पोर्टेंट वर्क है उसमें कौन है, उसमें शामिल है, उसमें कौन शामिल है? ऑप्शन देखिए क्या कह रहा, ए कलेक्शन ऑफ पोएम, समर इन कोलकाता, क्रॉसिंग ऑफ रिवर्स, द वेस्टलैंड। तो डी.एच. लॉरेंस का जो इम्पोर्टेंट वर्क है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में है ए कलेक्शन ऑफ पोएम। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा, द ट्रेस पासर्स इज अ वर्क ऑफ। ट्रेस पासर्स किसकी कृति है? आपसे एग्जाम में इसी तरीके से पूछता है, बीच से किसी भी कवि का उनका जो बुक है उसको उठा लेगा और पूछेगा ये किनकी कृति है। तो ट्रेस पासर्स किनकी कृति है? ये डी.एच. लॉरेंस की है। किनकी? डी.एच. लॉरेंस की। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा क्या, द वाइट पिकॉक इज कंपोज्ड बाई। वाइट पिकॉक किनके द्वारा कंपोज किया गया है? तो वाइट पिकॉक भी जो है किताब वो किनका है? डी.एच. लॉरेंस का ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा द सन्स एंड लवर्स इज रिटन बाई। एक किताब है द सन्स एंड लवर्स, इसको कौन लिखे हैं? तो सन्स एंड लवर्स को भी लिखे हैं डी.एच. लॉरेंस ही। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा, द रेनबो इज ए वर्क ऑफ। रेनबो किनकी कृति है? तो रेनबो भी जो है वो डी.एच. लॉरेंस की कृति है। किनकी? डी.एच. लॉरेंस की। नेक्स्ट देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, प्लमेड सरपेंट इज कंपोज्ड बाई। प्लमेड सरपेंट को किनके द्वारा कंपोज्ड किया गया है, मतलब लिखा गया है या बनाया गया है? तो प्लमेड सरपेंट को डी.एच. लॉरेंस के द्वारा ही लिखा गया या बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा क्या कि विच पोयम इज कंपोज्ड बाई डी.एच. लॉरेंस।
D.H. लॉरेंस के द्वारा किस पोयम को लिखा गया है या बनाया गया है। ठीक है, तो यहाँ देखिए पोयम है, पोयम नंबर ए, लेडी चैटरलीज लवर, है ना। तो इस पोयम का क्या नाम है, लेडी चैटरलीज लवर। ये जो पोयम है इसको D.H. लॉरेंस ही लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, 10 नंबर का क्या रहा, कह रहा इन द पोयम स्नेक लॉरेंस एक्सॉल्ट द वैल्यू ऑफ। ये जो पोयम हम लोग पढ़ रहे हैं स्नेक, ठीक है, इसमें D.H. लॉरेंस जो हैं वो एग्जॉल्ट मतलब होता है प्रशंसा करना, और वैल्यू मतलब होता है मूल्य। किसके मूल्यों की प्रशंसा किए हैं, तो बाबू लोग D.H. लॉरेंस जो हैं वो प्रिमिटिव लाइफ की प्रशंसा किए हैं। किसकी, प्रिमिटिव लाइफ। प्रिमिटिव लाइफ मतलब क्या होता है, प्राचीन जीवन। ठीक है, प्रारंभिक जो जीवन हमारा है उसको हम प्रिमिटिव लाइफ कहते हैं, और इसी प्रिमिटिव लाइफ का जो प्रशंसा है वो D.H. लॉरेंस किए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कह रहा, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है द स्पीकर कन्फेस दैट द ही। स्पीकर या क्या करते हैं, स्वीकारते हैं। कॉन्फेस मतलब क्या होता है, स्वीकारना। तो स्पीकर यानी आपके जो कवि हैं वह यह स्वीकारते हैं क्या, कि ही फेयर्ड द स्नेक, कि वो जो स्नेक था उससे कवि जो हैं वो डर गए थे। देखिए नेक्स्ट है 12 नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, द स्नेक लुक्ड एट द स्पीकर। स्नेक यानी जो सांप था वो कवि की ओर किस तरीके से देख रहा था, तो इसका आंसर होगा वेगली। वेगली मतलब होता है अस्पष्ट रूप से, या फिर अंशतः रूप से भी बोल सकते हैं, ठीक ना। तो इसका आंसर क्या होगा, वेगली, अस्पष्ट रूप से। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा इन सिसिली ब्लैक स्नेक्स आर कंसीडर्ड। सिसिली एक जगह है जो कि इटली में है, जिसका जिक्र किताब में किया हुआ है। तो कह रहे हैं कि इन सिसिली ब्लैक स्नेक आर कंसीडर्ड। सिसिली में ब्लैक स्नेक जो होता है उसको क्या माना जाता है, तो देखिए इसमें 2 स्नेक का बात किया है, एक ब्लैक स्नेक एक गोल्डन स्नेक। तो कहा जाता है सिसिली में कि जो ब्लैक स्नेक होता है वह इनोसेंट होता है, और जो गोल्डन स्नेक होता है वो वेनोमेनस होता है। वेनोमेनस मतलब कहने का जहरीला, ठीक है। तो सिसिली में इन सिसिली ब्लैक स्नेक्स आर कंसीडर्ड। सिसिली में ब्लैक स्नेक को कैसा माना गया है, तो सिसिली में ब्लैक स्नेक को इनोसेंट माना गया। क्या, इनोसेंट। प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल RR हिंदी क्लासेस, चैनल का नाम चेंज किए हैं, RR हिंदी क्लासेस से अभी तक नहीं जुड़े तो उससे जुड़ जाइए। उस पर आपका 4 लेसन तक अभी हिंदी पढ़ा दिया गया है, और जैसे जैसे आपका परीक्षा आता जाएगा हिंदी और इंग्लिश दोनों आपका एकदम पूर्णतः खत्म होगा। सिलेबस के साथ ग्रामर भी पढ़ाया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कह रहा, द स्पीकर मीट द स्नेक नियर द। कवि जो हैं वह स्नेक से कहाँ मिले थे, तो कवि जो हैं वह स्नेक से मिले थे अपने वाटर ट्रफ के पास। वाटर ट्रफ कहने का मतलब क्या, पानी का नाद, है ना। वाटर ट्रफ कहने का मतलब पानी का नाद। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 15 नंबर क्या कह रहा, 15 नंबर कह रहा आफ्टर हिटिंग द स्नेक विद अ लॉग द स्पीकर ऑफ द पोएम स्नेक वांट्स टू। कवि जो हैं जब सांप को लठ से डंडा से मार दिए फेंक के, तो उसके बाद कवि जो है वो क्या करना चाहते थे, तो जब कवि जो है मार दिए डंडा से सांप को, तो कवि जो है वह पश्चाताप करना चाहते थे कि हाय हम क्यों मार दिए सांप को डंडे से। तो इसका आंसर होगा XP8। क्या होगा, XP8। बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए बाबू 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा इन अकॉर्डिंग टू द पोयम स्नेक ब्लैक स्नेक्स आर कंसीडर्ड इनोसेंट। यहाँ इनोसेंट छूट गया है, लिखना है कहाँ जो है वो ब्लैक स्नेक को इनोसेंट माना जाता है, निर्दोष। तो सिसिली में सिसिली का ही बात कर रहे हैं। देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, द स्पीकर इन द पोयम स्नेक हिट्स द स्नेक विथ। जो स्पीकर हैं स्नेक कविता के, मतलब जो कवि हैं वो स्नेक को किस चीज से मारे थे, तो जो स्पीकर हैं स्नेक के
वो स्नेक को मारे थे लॉग से। लॉग मतलब क्या होता है? लट्ठा, लकड़ी का जो लट्ठा होता है ना उसको लॉग कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा? द स्नेक सीम्ड लाइक ए ब्लैंक्स इन एग्जाइल। स्नेक किस तरीके का दिख रहा था? तो स्नेक जो है एक बनवासी राजा की तरह दिख रहा था, तो किंग एक्साइल है ना। तो इसका आंसर क्या होगा? द स्नेक सीम्ड लाइक अ इन किंग एक्साइल। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा? क्वेश्चन नंबर 19 है बाबू, ए ब्लैंक्स इज मेंशन्ड इन द पोएम स्नेक, है ना। किस पेड़ का जिक्र ये जो पोयम है स्नेक उसमें किया गया है? बताइएगा आप लोग। स्नेक ये जो कविता पढ़ रहे हैं उसमें किस पेड़ का जिक्र है? मैंगो ट्री, पीपल ट्री, कैरोब ट्री या फिर नन? तो ये जो कविता है इसमें बताया गया है कि जो स्नेक आया है वो कहाँ से आया है? कैरोब ट्री के अंदर से। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, कैरोब ट्री। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा, द वॉइस ऑफ माई एजुकेशन सेड टू मी ही मस्ट बी किल्ड। दिस लाइन्स होगा यहाँ, लाइन नहीं लाइन्स, आर टेकन फ्रॉम। कह रहा मेरे अंदर का जो शिक्षा था, मेरे अंदर की शिक्षा का जो आवाज़ था, है ना, वह मुझसे कहा कि ये जो सप्पा है इसको जरूर मार देना चाहिए, अवश्य मार देना चाहिए। ये कहाँ से लिया गया है? तो जैसे ही आपको स्नेक दिखे, है ना, तो क्या होगा? इसका स्नेक होगा। नेक्स्ट देखिए 21 नंबर क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा ही लिफ्टेड हिज हेड फ्रॉम हिज ड्रिंकिंग एज कैटल्स डू इज रिटन बाई। कह रहा है कि वह यानी जो सांप है वह अपना सर उठाया पानी पीने के लिए, जैसे कि अन्य मवेशी करते हैं। कैटल मतलब होता है मवेशी, है ना। तो ये कहाँ से लिया गया है? तो ये जो क्वेश्चन है मतलब कि ये जो लाइन है ये लिया गया है या फिर किन के द्वारा लिखा गया है? अगर लिया गया है तो आपको बताना है स्नेक किन के द्वारा लिखा गया है, तो D.H. लॉरेंस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा क्या? द स्नेक केम टू द पोएट्स वाटर ट्रफ ऑन डे। किस दिन जो सांप है वह कवि के पानी के नाद के पास आया था? तो वह बहुत गर्म दिन था, है ना, बहुत गर्म दिन, पानी का बहुत कमी हो रहा था, इसलिए सांप जो है वो कवि के नाद के पास आया ताकि वो भी अपनी प्यास को क्या करे? बुझा सकें। बढ़ते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा बाबू? क्वेश्चन नंबर 23 है, हु इज द स्पीकर इन द पोयम। इस कविता के स्पीकर यानी वक्ता यानी कवि कौन है? तो ये जो हम कविता पढ़ रहे हैं इसके कवि कौन है? D.H. लॉरेंस हैं। तो इस तरीके से आपका जो ऑब्जेक्टिव है बाबू वो क्या होता है? एकदम समाप्त हो गया। और ये लास्ट चैप्टर था, लास्ट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव समाप्त हो गया। अब इसका शॉर्ट क्वेश्चन आंसर बचा है जो कि आपको कल और परसों के क्लास में मिलेगा, क्योंकि इसमें क्वेश्चन जो है ज़्यादा है तो 2 क्लास में उसको लाना पड़ेगा, नहीं तो वीडियो बड़ा हो जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, आई होप आपको क्लास अच्छा लगा होगा। क्लास अच्छा लगा तो आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डालना नहीं भूलिए, है ना। आपके लिए बहुत कुछ चल रहा है और बहुत सारा सिलेबस ख़त्म भी हो गया। आने वाले समय में बहुत सारा सिलेबस ख़त्म भी हो जाएगा, पूरा सिलेबस ख़त्म होगा अभी एकदम फ्री में, किसी तरीके से कोई पैसा आपका नहीं लग रहा। तो आप शेयर कीजिए दबा के और मस्ती से पढ़ते रहिए। ठीक है, मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप लोग खुश रहें, तंदुरुस्त रहें, मस्त रहें, मस्ती से पढ़ते रहें, हम आपको मस्ती से पढ़ाते रहेंगे। ठीक है विद्यार्थियों, बाय बाय, गुड नाइट। आप लोग अच्छे से रहें और मस्ती से पढ़ते रहें।